मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये किसी ने नहीं बताया, अभी तक जांच में सामने नहीं आया, और 400 पार सीटों लाने की बात कर रहे हैं। एक परिवार की गुलामी करने वालों को उनके आंखों पे पर्दा छटा हुआ है। इतना बॉन्ड डाले हो, सबसे बड़ा घोटाला है, स्कैम है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम। हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए और काम और आई थिंक और लॉज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टिल अभी विमेंस उतना सिक्योर नहीं है, चाहे वो ये एरिया हो या फिर बाहर का हो। तो आई थिंक उसके लिए और काम करने की ज़रूरत है। और सख्त बीजेपी सरकार कर पाई है? हाँ, मेरे हिसाब से तो काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है लड़कियों के लिए, बट स्टिल बहुत कुछ करना बचा है अभी भी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हो गई। इसी सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं भारत की यूथ जनरेशन से। आज हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। क्या लगता है भैया, अभी जो हवा चल रही है, हवा का रुख है किस तरफ जा रहा है ये? आपने गलत कहा, ये हवा नहीं चल रही है, ये आंधी चल रही है। किसकी आंधी? हमने उस दौर के गांधी को नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर के गांधी को देखा है, उसका नाम राहुल गांधी है। वो आंधी चल रही है, हवा लहर कुछ नहीं, सिर्फ आंधी चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये किसी ने नहीं बताया, अभी तक जांच में सामने नहीं आया, और 400 पार सीटों लाने की बात कर रहे हैं। वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो सरकार में आएंगे तो 400 रुपये का पार का पेट्रोल मिलेगा, 400 पार की दाल मिलेगी, ये वो बताना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र जारी हुआ है। कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में 30 लाख नौकरी का वादा किया है, जुमले पत्र में कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी, कानून बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में कोई उसकी वो जिक्र नहीं है। किसानों को कर्ज मुक्त देंगे 25 लाख रुपए का, जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं है। मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में है, भारतीय जनता पार्टी के जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी जुमला पत्र है, इनका घोषणा पत्र नहीं है, जुमला पत्र है। 14 में लाए थे, 19 में लाए हैं, 24 में लाए हैं। कहा था बुलेट ट्रेन 2022 तक बुलेट ट्रेन लाएंगे, 24 में फिर कह दिया बुलेट ट्रेन लाएंगे। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, चेहरे पर डर झलक रहा है। मुझे बताइए, इतिहास में आज तक प्रदेश या देश के कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है क्या? देश की राजधानी के मुख्यमंत्री जेल में है। झारखंड, क्या लगता है क्यों केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा क्यों हुआ है? केंद्र सरकार नहीं, देश का प्रधानमंत्री कायर है। एक शब्द में कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कायर है। उस दौर में पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आप बहुत समझदार हैं कि चोर कौन है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि भारत जो है विश्व गुरु बन गया है। इस बात में कितनी सच्चाई? बन गया, मैं तो कह रहा हूँ विश्व गुरु बन गया है। बाहर निकलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 50 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप अस्पतालों में चले जाइए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो फ्री में इलाज हो रहा है। ये सच्चाई है इस भारत देश की। लेकिन अगर किसान मजदूर गरीब का बेटा अगर जाएगा तो उसको वही लाइन में झेलना पड़ेगा। मोदी जी राजनीति में इतना चूर हो गए, इतना गिर गए कि जब नोटबंदी हुई थी अपनी स्वर्गीय माता जी को भी लाइन में लगा दिया था। ये है स्तर मोदी का। और मोदी जी इतना स्तर गिर चुके हैं कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीरें लगी हैं। किसी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन शौचालय के बाहर मोदी की तस्वीर दिखेगी। ये सच्चाई है भारत देश के प्रधानमंत्री की। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा पहनते हैं, 8,000 रुपए का हेलीकॉप्टर है और कहते हैं मैं फकीर हूँ। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो चाह ही रहे हैं कि अपना संविधान लिखेंगे, आरएसएस का संविधान लिखेंगे, भाजपा का संविधान लिखेंगे। इनको भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर नहीं विश्वास है, उसको कुचल ही रहे हैं। 2014 से जब से आए हैं सरकार में, उसको कुचलने का कार्य कर, लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। वो तो चाहते ही है। इनके आए दिन सांसद कह रहे हैं, कल देखिए नीरवा जी की वीडियो वायरल हुई है, कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी के बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो बेरोजगारी को बढ़ाना नहीं चाहते। अरे सांसद महोदय के खुद 3 बच्चे हैं, पहले अपने पर रोक लगाएं तब दूसरों पे बात करें। और कहते हैं कि फेक वीडियो है, शाम तक जब FIR की बात हुई तो कहते हैं वीडियो बिल्कुल रियल है। ये सब मोदी के सिपाही हैं, झूठे सिपाही हैं। मोदी कहते, एक ट्रेंड चला था मोदी का परिवार। मोदी के परिवार में चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं, विजय माल्या जैसे लोग हैं, मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, जो देश का पैसा लेके भाग चुके हैं। ये इनके परिवार है। लेकिन किसान मजदूर गरीब का बेटा इनका परिवार नहीं है। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, कायर प्रधानमंत्री है। इनको जवाब देना होगा और इनको तो परिणाम पत्र जारी करना चाहिए कि 10 साल में क्या काम किया इसका परिणाम पत्र करें। घोषणा पत्र क्या होता है, उसको तो हम लोग जुमला पत्र मानते हैं, जिसमें किसानों की आय दूनी की बात करने की वादा नहीं हुआ, नौकरी पर बात नहीं हुई। ये सच्चाई है भारत देश की।
ये एक बात बताइए, ये जो बोला जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, जो बीजेपी दावा कर रही है, इस पे आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है? ये एक परिवार की गुलामी करने वालों को उनके आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी भले राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद। कभी आज तक उनका जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नामों नहीं सुधाता है, उनका कभी हम लोग को भी इसी तरह हो गया है। काहे जितने कांग्रेसी हो खाली राहुल गांधी जिंदाबाद लगाया करते हैं, कभी नहीं लगाया मल्लिकार्जुन जिंदाबाद, कभी नहीं आज तक। सिर्फ एक सवाल, रुक जाइए 2 मिनट, पहले अभी बोल रहे हैं, आप उधर कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर आइए, क्या उनके मीडिया है इधर? हम लोग की मीडिया, सबकी बात करिए, सबकी बात करिए, सबकी बात करिए। क्या है आपकी बात करिए? 1 घंटा आपकी स्पीच ली तो हमारा हमसे माइक छीना जा रहा है। आपकी मीडिया है, आप मीडिया को ले रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के पास, सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के पास। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बात करो तुम? 70 सालों में तो इतना बॉन्ड नहीं डाल रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम। एक ऐसी इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसी चीज है कि खुला आज आपको हिसाब दिख रहा है किसने कितना चंदा दिया है। हिसाब बता पहले ये नहीं होता था। पहले कितने सांसद हैं टोटल भारतीय जनता पार्टी के पास? और टोटल कितने सांसद हैं? मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने सांसद हैं और विपक्ष के पास कितने सांसद? सवाल, हब पावर नाम की कंपनी कहाँ की है और किसने चंदा लिया था उससे? बस बताएं। अच्छा, एक और दावा लग रहा है कि बीजेपी के पास चंदा किसने चंदा लिया नहीं जाता। चंदा आदमी देता है, पहले तुम्हें पता ही नहीं है चंदा होता क्या है। चंदा होता क्या है? चंदा होता क्या है? चंदा कोई लेता नहीं, चंदा दिया जाता है। चंदा आदमी अपनी इच्छा अनुसार देता है। ऐसे हमको भी दिलवा दीजिए साहब। तुम्हारे फकीर नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो। दिलवा दीजिए। नौज के हो, बहुत लूटे हो पैसा सब सरकार में। देखिए ये हमको प्रमाण पत्र दे रहा है कि हम लूटे हैं। ये एक गरीब, अगर गरीब शोषित वंचित पीडीए का छात्र यहाँ पढ़ने आ जाए, अगर पढ़ने आ जाए और वह यहाँ पढ़ के राजनीति करे तो ये कहेंगे ये तो अमीर आदमी है, लूट के आया यहाँ पे। यही हकीकत है। और हम बता देना चाहते हैं आपको कि ये 400 पार की बात करते हैं, हम 400 हार की बात करते हैं। इनके पास कोई ऐसा कांग्रेस की 40 सीटें आएंगी और सपा की मात्र 5 से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी। ये मेरा दावा है आज आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास अभी तक जब ये लोग थे सरकार में, सत्ता में, क्या अमित शाह से 2008 में क्या उनको जेल नहीं भेजा गया? तड़ी पार आदमी, तड़ी पार बता रहे हैं। उसी तरह तुम्हारे राहुल गांधी तड़ी पार ले जाओ, तड़ी पार दिखाइए। मेरा नेता हाजिर हुआ, हाजिर नहीं सब हुआ। हाजिर हुआ। तड़ी पार किसी ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नहीं हुआ। ये सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। आप थोड़ा सुनिए, इंदिरा गांधी भी एक दिन के लिए जेल गई थी। इनको ना पता जब वो प्रधानमंत्री थी, जब इमरजेंसी लगाई थी। उसी तरह अगर आज मुख्यमंत्री गया है तो इसमें इनको कष्ट क्यों हो रहा है? उसी मुख्यमंत्री ने आज देखिए सारे नेता, तुम यार बोलने दोगे पहले बीच में, सीधा डिबेट नहीं होती। हमें उनसे कष्ट नहीं है, हमें कष्ट है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो जिसको हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, दूसरे दिन बीजेपी में मुख्यमंत्री बन जाता है। शारदा घोटाले का मुख्य आरोपी। अरे बीजेपी एक ऐसी बासिंग मशीन है, अडानी अंबानी नुमा बासिंग पाउडर उसमें ऐसा डाल के साफ करते हैं कि सब के सब स्वच्छ होकर निकल आते, चाहे राजभर हो, चाहे धनंजय सिंह हो, या कोई भी हो, राजा भैया हो, कोई भी हो, सब निकल के एकदम बासिंग पाउडर से आते के बाद ही हैं। उसी तरह तो एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जैसा कहा गया कि वॉशिंग मशीन से करते हैं, जितने उनके अवगुण हैं उनको खत्म करके उनको इस मानसिकता से लाते हैं कि हाँ अब ये देश का हित चाहेंगे और जनता के उसमें काम करेंगे। जब वो उनकी मानसिकता कर देते हैं स्वच्छ करके अडानी अंबानी के वॉशिंग पाउडर द्वारा डाल के, उसके बाद वो अपनी पार्टी में लेते हैं। अजीत दादा कौन है महाराष्ट्र वाले, जरा बताएं। उन पे कौन सा आरोप लगे थे और कौन सा आरोप बंद कर दिया, जरा बताएं। ये बताइए, आरोप तो बहुत लगते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, 2 लड़कियां कोई लेके चला है आपके ऊपर, रेप का इल्जाम लगा दे, बाद में आप स्वच्छ साबित होंगे ना। व्यक्तिगत नहीं, मैं किसी बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं हूँ ये XYZ, ये है, इनके ऊपर कोई लगा दे। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आरोप लगाया जाता है, आरोप जब सिद्ध हो जाए, जब सिद्ध हो जाता है तब वो दोषी साबित होता है। आरोप आप बताइए। रोजगार मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, कौन संतरा खा रहा है, ये पूछ रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि यूपी पुलिस का पेपर कैसे लीक हो गया, उसके सेक्शन कैसे हट गए। सब ये पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बोर्ड में जो पैसा आया है किसके पास कितना गया है। बीजेपी के पास इतना पैसा आ गया है, 80 करोड़ जनता को ये लोग 5 करोड़ राशन दे रहे हैं। अगर सबको 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे तो खाली 80 करोड़ रुपए बीजेपी का जो मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी छोड़ के एमएटी में पढ़, अगर सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए, सुन लो, जवाब दे दो।
आप सुनिए, अमित शाह, उनका बेटा जय शाह इतना बड़ा क्रिकेटर है कि वही तो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे 2011। इनके कैंसर हुआ, बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो उनके भतीजे को भी तो ले लिए आप पार्टी में, उनके भतीजे भी तो ले लिए, उनके भतीजे भी तो ले लिए, उनके भतीजे काहे ले लिए? आरोप लगता है। मैं बस आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा आपकी बार ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं देगी? भाजपा आपकी ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं, इसका आप बताइए। भाजपा टिकट देगी, देगी। मानसिकता जग जाहिर हो रही है इसी बात। क्या जग जाए? दोस्त सिद्ध हुआ, दोस्त सिद्ध हुआ, मैं बता रहा हूँ, दोस्त सिद्ध हुआ। ये सरकार किसान, नौजवान, छात्र विरोधी है। हम कहते हैं जहाँ पे छात्र संघ, आज इनकी सरकार नहीं, वहाँ छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि 2029 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 वर्ष चुनाव हुए हैं। संविधान बदलने के बाद तो बीजेपी करी ही नहीं, पता नहीं कौन सा भ्रम फैला दे। भ्रम नहीं होता बीजेपी है। ये दावा नहीं कर रही कि हम राजीव गांधी जी संविधान बदलेंगे। बीजेपी का ये कहना है कि संविधान में संशोधन हो, समय के अनुसार हर समाज की मांग रही है। क्या अब तक नहीं कर पाई बीजेपी संविधान में संशोधन? अब तक नहीं कर पाई बीजेपी, इतने सालों से उनकी सरकार है, अब तक नहीं कर पाई। संशोधन समय की मांग है, ये किसी पार्टी या किसी आधिकारिक रूप से नहीं होता। समय की मांग के हिसाब से संशोधन किया जाता है। आज उसको लग रहा है कि संशोधन उचित है, तो आज वो कर रही है कि अब संशोधन होना चाहिए। अमेंडमेंट कितने बार नहीं हुए? बहुत बार हुए, बहुत बार चेंजेस हुए हैं। चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, बहुत बार उन्होंने भी चेंजेस करे हैं। कई वीडियोस उनके स्पीच हैं। अच्छा, वहीं बीजेपी एक दावा और कर रही है अपने मैनिफेस्टो में कि 2029 तक गरीबों को राशन मिलेगा फ्री में। क्या अब तक जो राशन मिला है वो उसमें कुछ कमी आई है आपके हिसाब से? नहीं, राशन दे रहे हैं, सही है। गरीबी खत्म हो गई है? गरीबी खत्म नहीं हुई है। गरीबी किसी देश में खत्म नहीं हुई, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। हर कोई किसी को अरबपति खरबपति नहीं बना सकता है। ये एक जमीनी स्तर की बात है, चाहे कांग्रेस सत्ता में है चाहे भाजपा है, कोई किसी को। लेकिन हाँ, ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग को बढ़ाएगा? 24 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बने हैं इस बीच में। ये सब चीजें होती हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब की, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सच्चाई है। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आज भारत भुखमरी पे खड़ा है। जाओ, सवाल इस पे होना चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? सवाल इस पे होना चाहिए। कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाओं को नंगवस करके टहलाया जा रहा है। सवाल इस पे होना चाहिए। किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया था, सवाल इस पे होना चाहिए। कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे, सवाल इस पे होना चाहिए। कहा था स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करेंगे, सवाल इस पर होना चाहिए। कहा था उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, सवाल इस पर होना चाहिए। आप कहाँ पढ़े हैं? मोदी जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, वेज नॉन वेज चुनाव हो रहा है। भारत पाकिस्तान नहीं ये सच, करेंगे। सुन लीजिए, इनके पाकिस्तान से मोदी जी का नहीं, पाकिस्तान से मोदी जी का बहुत गहरा नाता है। पीएम केयर फंड से चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। मोदी जी रिश्ता क्या कहलाता है ये आपको बताना पड़ेगा। सवाल इस पे होना चाहिए ना। इनका जुमला पत्र जारी हुआ है, उसमें नौकरी कहाँ है, बेरोजगारों की शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, किसानों की आय दुनिया का वादा कहाँ है, ये बताएं। मैं इधर आई जी। जैसा अभी भैया ने कहा कि हमारा मानना ये है, यदि लोग हवा में जिंदा हैं, उनको धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है तो अलग बात है। अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, आप देखें सड़क, बिजली, पानी, तीनों चीज़ें। ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उसी समाज से आया हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। सड़क, बिजली, पानी, ये बहुत हद तक इन पे काम हुआ है। और ये जो रोडें, मतलब जहाँ ना पानी की उम्मीद थी, जहाँ ना बिजली की उम्मीद थी, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद वहाँ तक आज एक एलईडी का बल्ब भी नहीं जला था, वहाँ भी आज लाइट आई है, वहाँ भी आज लाइट आई है। हम 2 स्थान पूछते हैं, हमारा गांव ही है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? 2 बातें बस बोलेंगे हम। सुनो, पूरी बात सुनो। देखो, 2 बातें बस तुम्हारी बोलेंगे। पहले संविधान किस तरह खतरे में बता देता हूँ। पीएमएलए का मतलब जानते हो? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2018 में उसका संशोधन किया गया था। संविधान में ये है, कानून में ये है कि जब तक आप पर दोष सिद्ध नहीं होता तब तक आप गिल्टी हैं, तब तक आप गिल्टी नहीं हैं। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया। उसमें ये लिख दिया गया जब तक आप निर्दोष नहीं साबित कर देंगे तब तक आप गिल्टी हैं। आज उसी के चक्कर में अरविंद केजरीवाल और उनके क्या वो हेमंत सोरेन और उनके मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग जेल में हैं। तब तक वो लोग, मतलब संविधान को किसी प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है कि 2018 में संशोधन किया गया कि जब तक आप निर्दोष नहीं साबित हो जाएंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। और दूसरी बात आप कह रहे हैं सड़क बना है, सड़क बना है, मैं मानता हूँ इस बात को।
₹2 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लग रहा है उस पर, और वही रास्ता बना है, अगर उस रास्ता तो बन गया ठीक हो, उसके आसपास वाले रास्ते जिस पे टोल नहीं लगा है उस रास्ते का हाल जाके देख लीजिए। इतने बड़े बड़े मैं मान रहा हूँ सड़क बना है भाई, मैं कहाँ मान, ₹2 प्रति किलोमीटर आप टैक्स ले रहे हैं उस पे, गरीब आदमी चलेगा उस पे? किसके लिए बनाए आप रास्ता भाई? किसके लिए आप रास्ता बनाए? आप किसके लिए रास्ता बनाए? अडानी अंबानी के लिए? जिसके पास 4 पहिया नहीं है वो 2 पहिया पे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टैक्स ले रहे हैं। 2 पहिया पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप टैक्स ले रहे हैं, क्या बात करते हैं? 2 पहिया आरसीसी बनी हुई है, कहाँ? आज ही बना है, आज ही बना है, आज ही बना है। मेरे गाँव में 2013 में बना था, मेरे गाँव में 2013 में बना था, मेरे गाँव में 2013 में बना था। क्या बात करते हैं? क्या लगता है पाजी, आप बताइए इस बार सत्ता किसकी होने वाली? इस बार सत्ता कांग्रेस की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कांग्रेस, क्योंकि इस बार क्योंकि जहाँ तक बीजेपी है ये सब घोटाले वाली पार्टियां हैं और इनसे सब कोई काम नहीं कर रही हैं मेरे हिसाब से। तो सरकार किसी भी, हमारे देश में चाइना घुसता चला जा रहा है, चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे नाम बदल रहा है। 6-6 किलोमीटर पेंगोंग लेक जो आज से 2013 में हमारे वो मूवी में आया था, क्या नाम था, 3 इडियट्स में, पेंगोंग लेक जिसको दिखाया गया था, आज वो हमारी टेरिटरी में नहीं है इंडिया की। ये सब मुद्दे कोई बाहर नहीं ला रहा है, ये सब विश्व गुरु हैं। आज ये हालत है भारत देश की जिसमें बच्चे एकदम भी जो दूध नहीं पी सकते हैं, उनके भारत उस गरीबी में बहुत आगे निकल गया। ये जो मोदी ने जो उससे पहले वादे किए हैं तमाम और चुनावों में भी किए हैं, क्या लगता है वो वादे पूरे किए, निभाए हैं वो? पूरा कोई वादा पूरा नहीं किया। इससे पहले जब तक सत्ता नहीं थी तब तक गरीबी पे बात थी, नोट गिर रहा था, करेंसी गिर रही थी, उन सब चीज़ों पे बात थी, लेकिन आज जब से सत्ता आई तब से इन सब किसी भी चीज़ों पे कोई बात नहीं करी गई है। सिलेंडर बढ़ गया 400 से 1000 आ गया, आज तक 70 साल में ये काम नहीं हुआ जो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखा दिया। क्या लगता है ये जो अखिलेश और राहुल की इस बार जो जोड़ी बनी है, ये जो अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनी है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए, ये मोदी जी को कितना नीचे कर देंगी? जी इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही इसमें यूपी में तो कम से कम अखिलेश जी और राहुल जी का जो है उसमें ज़्यादा सीट वो निकाल रहे हैं इस बार, और मोदी जी यहाँ पे नहीं। इस बार मोदी जी की सरकार इस बार जाने वाली है पूरे इंडिया से, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे इंडिया में बनने वाली है। बात करेंगे कि किस आधार पे आप वोट डालेंगे, किस मुद्दे को देखते हुए आप इस बार किसकी सरकार सत्ता में लाना चाहते हैं? क्या लगता है आपकी बार जो लहर है वो किसकी है? इस बार भाजपा की लहर है, भाजपा का इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने की आशा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। जो कोई राष्ट्र के लिए काम करेगा हमारा वोट उसको जाएगा। राष्ट्र एक तरीके से सुरक्षित हो रहा है, राष्ट्र का पूरे विश्व में टंका बोल रहा है। अब याद आती है बात जब महाराणा प्रताप ने अपने लोगों से आग्रह किया था कि एक समय का भोजन आप लोग छोड़ दीजिए देश के लिए, और इसी तरह अभी जल्दी ही लोकतंत्र में ही जब क्या नाम है दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब देश की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी तब उन्होंने भी यही आग्रह किया था, लोगों ने उसको स्वेच्छा से स्वीकारा था। बात यही आती है कि हमारे पूर्वज जब घास की रोटी खा सकते हैं देश के लिए, तो हम लोग भी संघर्ष कर सकते हैं, और हर आदमी कर रहा है। यही जनता देख रही है कि हाँ देश के लिए काम हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं रोज़गार जैसे विषय, इन पे भी काम होना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती भी है कि यहाँ रोज़गार जो थोड़ा एक पॉइंट है, ड्रॉबैक है, उसको थोड़ा इस पे वर्क करें। रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही स्वरोज़गार पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार जो सरकारी नौकरियों में है इसको होना चाहिए, ये निवेदन है बस। लेकिन सरकार भाजपा की बन रही है। क्या लगता है अब की बार 400 पार या राहुल की सरकार? जी ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर आप ये देखिए कि जैसे जो भी पेपर होता है, सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें लगता है वो रोज़गार का लगता है। हम हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर देते हैं और हर गवर्नमेंट जॉब की नौकरी हर 6 साल पे एक बार आती है, तो ये तो गलत होता है ना। आपको खुद सोचना चाहिए। हम लोग जैसे एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसके बाद पता चल जाए कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, तो गलत हो गया। यूपी PCS का एग्ज़ाम बताइए कि सस्पेंड कर दिया गया, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हो गई हम लोगों के साथ। तो इस बार जो मेन वोट जाएगा वो सिर्फ रोज़गार पे जाएगा। वही जो बीजेपी का अभी घोषणा पत्र जो आया है, मैनिफेस्टो आया है, उसमें वो लोग उनका एक दावा है कि हम कानून जो पेपर लीक हो रहे हैं इनके लिए कानून अलग से बनाएंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी ऐसा लगता है ये पूरा करेंगे इस बार ये वादा? जी ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर ये करेंगे तो अच्छी बात है, पर पेपर लीक नहीं होने देंगे ये अलग बात है, और ये जॉब कितनी देंगे ये इन्होंने नहीं बताया है।
ये अपने मैनिफेस्टो में नहीं बोले कि मैं कितनी जॉब दूंगा, और जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी। आज मेरी जॉब लगी, चाहे प्राइवेट में लगे चाहे गवर्नमेंट में लगे, और 6 महीने बाद कोई केस कर दे और कह दे कि नहीं आप जाइए यहाँ से, ये तो गलत हो गया फिर से। तो अगर इन्होंने ये कहा कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, ये अच्छी बात है, पर ये नहीं बताया कि पेपर देने देंगे कि नहीं देने देंगे। ये भी हो सकता है कि कह दे कि कोई पेपर ही नहीं होगा तो लीक ही नहीं होगा, जब कोई पेपर ही नहीं कराएंगे तो लीक कैसे होगा, ये भी हो सकता है। तो सत्ता में इस बार क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं, क्या लगता है? जी, जो अच्छे काम करेगा वो आएगा। अब मोदी जी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मोदी जी जो काम करेंगे वही आएगा ना। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए। अच्छे काम किए हैं, पेपर लीक हुए हैं, और जैसे अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पर मेन मुद्दा जो इस बार है वो रोज़गार है। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद अब हम लोगों को जॉब चाहिए। जॉब मेन है ना। अगर पैसा ही नहीं कमा पाएंगे तो बताइए कैसे रहेंगे। मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी अगरबत्ती खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, प्रसाद लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो क्या खाली वहाँ पे जाके पैर छू लेंगे भगवान के? कुछ चढ़ावा भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए रोज़गार चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्या लगता है भाई साहब, अब जो सरकार है वो किसकी आने वाली है? देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि बीजेपी की आ रही है या कांग्रेस की आ रही है, लेकिन जो भी सरकारें आएँ वो शिक्षा के स्तर को ऊपर रखें। लेकिन ये लोग जो शिक्षा का स्तर क्योंकि गिरता जा रहा है, कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की आ रही है चाहे बीजेपी की आ रही है, ये लोग यही चाहते हैं कि जो सत्ता में बने हुए हैं उन्हीं के लड़के बच्चे आएँ। ये जो यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं ये लोग आगे ना बढ़ पाएँ। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे अभी छात्र संघ का मुद्दा यहाँ चल रहा है, छात्र संघ यहाँ नहीं बहाल है। मैं चाहता हूँ छात्र संघ बहाल हो तथा जो यहाँ के नेता हैं वो भी आगे एक राष्ट्र स्तर पर जाके अपनी पहचान बनाएं। जैसे अभी एक नेता हुए राजस्थान में रविंदर सिंह वाटी, एक संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, आज उनको देश जान रहा है। ऐसे यहाँ भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यहाँ लड़के हैं नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो राष्ट्र स्तर पे अपनी पहचान बना सकते हैं। और तथा जो ये अभी इस टाइम बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जैसे एक दो चीज़ें हो गई, जैसे रोज़गार के क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ है कि महंगाई का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस सरकार में। तो जो भी आए सरकार, चाहे कांग्रेस आए चाहे सरकार, हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाए। आप किसे देखना चाहते हैं? नहीं, अब जो शिक्षा का स्तर बढ़िया करेगा, रोजगार देगा, हम उसे ही देखना चाहते हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। अगर वो भी बन जाते तो कोई गलत नहीं है, बस उनको भी रोजगार देना पड़ेगा। और वो भी रोजगार नहीं देंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा। मेन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का जो एकदम सही मूल है उसको पहचानना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए, सिर्फ अच्छे वाले को। क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले? नहीं, अखिलेश यादव कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कोई डिजर्व करना चाहिए ना प्रधानमंत्री बनने। कौन डिजर्व करते हैं? मोदी जी डिजर्व करते हैं प्रधानमंत्री। क्या राहुल गांधी डिजर्व करते हैं? जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक कंटेनर ड्राइवर को उसका वेतन नहीं दे सकते, वो भारत चलाएंगे? ये ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई डिजर्व क्या, ये राष्ट्रीय पार्टी और ये भाजपा और कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी थोड़ी ना है देश में। ये सपा उत्तर प्रदेश में रह के और पूरे देश में कहाँ से राज कर सकती है? मैं तो नहीं मानूंगा इस चीज़ को ना। आपके हिसाब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो मतलब ये है कि अभी जो है समाजवादी पार्टी 63 सीटों पे लड़ रही है जैसे उत्तर प्रदेश में, तो इतना खौफ है कि जो जहाँ बदायूं से शिवपाल यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ दी डर के मारे। ये डर है कि हाँ वो सीट हार जाएंगे, एक बदनामी हो जाएगी। डर किसका है? डर है कि अपने जनता का डर है, जनता का डर है कि जनता हरा देगी उन्हें। डर और किसी चीज़ का नहीं, जनता का ही डर है। अपने लड़के को भेज दिए हैं, लड़का की अब क्या अभी नया उम्र है। काशीराम जी कहे तो पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव लड़ने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए, यही बात है। ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का और बीजेपी का, क्या लगता है किसका ज़्यादा, आपके हिसाब से किसका ज़्यादा कारगर है? कांग्रेस का कारीगर है, विपक्ष का कारीगर है। ये जैसे भैया भी बोल रहे थे कि डर है। डर किस चीज़ का है? सालाना 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है, उसका डर है। इतना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, उसका डर है। पेपर लीक का डर है। रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका डर है। इसी का तो हम बेसिकली पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में ना एक बढ़िया विश्वविद्यालय है, ना एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, ना स्वास्थ्य की स्थिति इतनी दयनीय है। कभी आप लोग जाइए, जाके देखिए, बढ़िया स्वास्थ्य नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। पूर्वांचल से हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी तक नहीं है, कुछ नहीं है। और 10 साल डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार में क्या हुआ है? ना सड़क बढ़िया है, ना बिजली बढ़िया मिलती है, सड़क भी बढ़िया नहीं है। विपक्ष तक कह चुका है कि नितिन गडकरी जी सबसे अच्छा कार्य करें। अरे तो विपक्ष हाईवे देखने से थोड़ी हो जाता है कि मुख्य मार्ग बस सही है तो। पर भैया जो दिखता है वही बिकता है। अरे तो लेकिन ग्रामीण सड़कें भी तो देखनी पड़ेगी।
अभी ये बोल रहे हैं कि पूर्वांचल में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, तो इनको हम बता देना चाहते हैं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजमगढ़ छोड़ के भाग चुके हैं, उस आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस आजमगढ़ को मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है एक काम, और उस आजमगढ़ को IIT कॉलेज देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम दिया है। उस आजमगढ़ को एयरपोर्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उस आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप बताइए, पूर्वांचल में विकास नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है? जब क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़ के भाग चुके हैं, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और अभी आप बात कर रही थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो गलत है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि कांग्रेस ने सिख दंगा कराया, कांग्रेस इमरजेंसी लगवाई, कांग्रेस ने परिवारवाद किया, कांग्रेस ने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया, कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया। कांग्रेस खाली दिखावा की राजनीति कर रही है। 70 साल राज की, क्या जरूरत पड़ेगी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा करने की? अब 2024 का चुनाव बीत जाने के बाद देखिएगा, कांग्रेस यही राहुल गांधी निकलेंगे कांग्रेसी ढूंढो यात्रा पे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बोली जा रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो गए हैं, अपना दल बदल लिया है, उनके खिलाफ अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी? जब पहले अपने नेता को बचा ही नहीं पा रहे हैं तो कार्रवाई क्या ही की जाएगी बताइए? जब उनके पास समय ही नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल पाएं, बस वो अपने कार्यालय से अपने ऑफिस तक जाते हैं। अखिलेश यादव को देखिए, अपने ऑफिस से जाते हैं कार्यालय तक, बस उनका 2 ही काम है। वहाँ से ट्विटर पे एक फोटो डाल देंगे, 2-4 उनके मठाधीश हैं उनके साथ फोटो डाल देंगे, उनकी राजनीति बस यही है। खत्म हो गया है चुनाव, उनकी हिम्मत नहीं है पूरे देश में पूरी 543 सीटों पे चुनाव लड़ने की। वो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 57 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं पार्टी बदलेंगे? जब उनको भी पता है कि विपक्ष में खड़े होने का दम ही नहीं है तो पार्टी बदल के भाजपा ही में चले। जब वो जीत ही नहीं पाएंगे लड़के, और वो भी तो ये भी तो कह रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए तब हम चुनाव लड़ेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, पार्टी पैसा दे चुनाव लड़े, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करके क्या ही कर लेंगे जब वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। पैसा लगा दिए, चुनाव भी हार गए। अब इन जो विपक्षी गठबंधन है उन सब के लिए देश की जनता 2 ही लाइनें बोल रही हैं कि छीना 14, 17, 19 और 22, छीना 14, 17, 19 और 22, और 24 में फिर है विपक्ष को खदेड़ने की ख्वाहिश। एक जो जोड़ी बनी है राहुल और अखिलेश की इस बार, वो कितनी मतलब साबित होगी, कारगर साबित होगी कि मोदी की हवा रहेगी? कारगर साबित होगी। इस बार विपक्ष पहले से बढ़िया आएगा और इस बार विपक्ष अपने आप को सबसे बढ़िया से रिप्रेजेंट करेगा सदन में। बढ़िया ही आ सकता है, जीत नहीं सकता है। और आपको ये बता दे रहे देश को मजबूत बनाना है पार्टी। सुनिए, इतनी विपक्ष पार्टियां हैं, ईडी सीबीआई। इस चाणक्य जो है हमारे देश के जो अर्थशास्त्र जिन्होंने उसका वो किया, उन्होंने यही कहा था, जब सभी विपक्षी जो एक दूसरे का एक समय कत्ल करने के लिए भी तैयार थे, कि मायावती वाला जो कांड हुआ, होटल कांड, गेस्ट हाउस कांड, वो कराने वाले अखिलेश यादव पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज सब एक हो गए। ऐसा दौर आ गया है, समझो राजा का ईमानदार है। अगर सारा विपक्ष एक हो जाए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं साहब से भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, उसी के लिए उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ बैठ के आए, इतने दिन आंदोलन किया, जो पूरा विश्वव्यापी आंदोलन हुआ वहाँ दिल्ली में। रुक जाओ 2 मिनट, वहाँ पे आए, लेकिन वो क्या हुआ, आज वही आम आदमी पार्टी, वही कांग्रेस एक हो गई। सब जब पूरा विपक्ष एक हो जाए, और इसका मतलब आपका राजा ईमानदार है। 1 मिनट, ये बताइए, कल तक जो ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ जी को कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, आज वही कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं, उस पे भैया कुछ नहीं बोलेंगे। ये अरविंद गांधी को अखिलेश यादव गरिया रहे थे पानी पी कर, तो काहे राहुल गांधी से गठबंधन कर चुके हैं? अभी सुनिए, अभी ये ईडी और सीबीआई को, अभी ये ईडी सीबीआई का रोना रो रहे थे, तो इनको हम बता देना चाहते हैं ईडी सीबीआई क्यों इनके यहाँ पहुँच रही है। 70 सालों में इन्होंने, मान लीजिए अगर 1 रुपए का बजट जनता के लिए पेश किया तो 99 पैसे इनके मंत्री विधायक खा लिया करते थे। वही 99 पैसे लाने के लिए ईडी सीबीआई इनके घर पहुँच रही है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन केजरीवाल जेल में, अगला नंबर अखिलेश यादव का है गोमती रिवर फ्रंट में। गोमती रिवर फ्रंट की जाँच चल रही है, उसमें नंबर आने वाला है केजरीवाल का। जो भी मंत्री भाजपा के भी हैं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम वो भी अगर घोटाला कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये जांच करें, ये हमारी मांग है सरकार से भी। क्या लगता है आपको, ये आपकी जो मांग है ये पूरी होगी? ये होगी, क्योंकि देश का जो मेन राजा है वो ईमानदार है। क्यों नहीं हुई? कुलदीप सेंगर जेल में नहीं है क्या? उसने जो किया है, एक एग्जांपल देने सब बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल। और कौन है विपक्ष में? जो है, जो विपक्ष में है वो मतलब एकदम खराब है, और जो इनका दामन थाम ले रहा है वो एकदम सही हो जा रहा है। जाके देखिए, अपने भी लोगों के साथ उसी तरह कर्म कर रहे हैं, लेकिन
जो भी हम अगर घोटालों वाली बातों में जो भी अगर पकड़ा जाए उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो भाजपा में भी, क्योंकि सबके साथ निष्पक्षता अभी नहीं हो रही है। होगी। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़कियां महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि महिलाएं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और काम किया जाए या कुछ बेटर किया जाए महिलाओं के लिए? हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए और काम और आई थिंक और लॉज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टिल अभी विमेंस उतना सिक्योर नहीं है, चाहे वो ये एरिया हो या फिर बाहर का हो। तो आई थिंक उसके लिए और काम करने की ज़रूरत है। और सख्त बीजेपी सरकार कर पाई है? हाँ, मेरे हिसाब से तो काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है लड़कियों के लिए, बट स्टिल बहुत कुछ करना बचा है अभी भी। यहाँ पे और भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ये बताइए आपका नाम क्या है? वंशिका। क्या लगता है इस बार जो सत्ता में सरकार आने वाली, किसकी आने वाली है? जो चल रही है वही आने वाली है। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे मतलब। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और काम करना चाहिए अभी सरकार को, इससे और बेटर कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? करना चाहिए, मतलब कर रहे हैं और भी करना चाहिए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मेरे हिसाब से जो कर रही है अच्छा कर रही है और जो करेगी वो भी अच्छा है। क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए आपके हिसाब से? क्या बचा है जो और अगर हो जाए और सेफ्टी हो जाए उनकी तो बहुत अच्छा होगा? वैसे तो ऑलरेडी हम लोग अब थोड़ा सेफ फील करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में भी बच्चे टहल रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट ये है कि वो वाली जो फीलिंग है ना कि एक बार को अभी भी जब हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा रात को या शाम को निकलते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा वो थोड़ा डर रहता है। तो वो डर अगर थोड़ा सा गायब हो जाए, कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो जाए, तो थोड़ा सा पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होने की और ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि डर जब तक नहीं होगा तब तक इंसान सुधरेगा नहीं। तो क्या लगता है अब की बार 400 पार या राहुल की सरकार? राहुल की सरकार नहीं आएगी। क्यों नहीं? क्या मौका नहीं मिलना चाहिए राहुल गांधी को एक बार आपके हिसाब से? राहुल गांधी को मौका देना मतलब देश को पीछे ले जाना। कांग्रेस ने इतना जो पीछे था हमारा भारत, 2014 के बाद इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए, इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, तो इसलिए राहुल को तो मौका नहीं दे सकते, बीजेपी ही आएगी। ये कांग्रेस ही थे 2014 पहले। क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी ने कितने काम किए? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं आपकी सुरक्षा के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया? मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखती हूँ। आप बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मेरे हिसाब से भाजपा की आनी चाहिए, मोदी जी फिर वापसी करेंगे। और आपके हिसाब से हमें राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहिए एक बार भी? ये जो राहुल और अखिलेश की इस बार जोड़ी बनी है, क्या वो मोदी पे भारी पड़ेगी? नहीं, अभी तो राहुल गांधी चेहरा नहीं डिसाइड हुआ है ना कांग्रेस के या महागठबंधन का, जो इंडी अलायंस है उसका कोई चेहरा तो सामने है नहीं। बीजेपी का चेहरा सामने कि मोदी जी फिर आएंगे 2.5 साल या 5 साल जो भी है, तो मेरे हिसाब से जनता भरोसा करती है मोदी जी पे। तो ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जिनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी फिर से हैट्रिक मार दे। अब ये तो फाइनल तभी होगा जब 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।